गुड इवनिंग गाइस। 7:45 दिन फ्राइडे का और आज हो गई है वीकली एक्सपायरी। ठीक है, तो मार्केट कहाँ पे बंद हो गया वो पहले देखते हैं। बहुत बड़ी उठपटांग के बाद 17,511 पे मार्केट जाके क्लोज हुआ है। ठीक है, दिन के दौरान मार्केट ने एक लो बनाया था। लो था 17,000 लो बनाया था यहाँ पे 17,405 का। ठीक है, और हाई बनाया 17,534 का। ठीक है, दिन के बीच में मार्केट ने बहुत उठपटांग ऊपर नीचे किया मगर आखिर में जाके एक अच्छी खासी क्लोजिंग दी। ठीक है, अब मैंने आपको कल बताया था एक छोटे से वीडियो में कि ये जो है इसको हम बोलते हैं कि ये टंगा हुआ आदमी, ये है अपना इसको बोलते हैं, आप इसको बोल सकते हो कि हैंगिंग मैन। ठीक है, जिसको टांग टांग दे, सूली पे टांग दे। ठीक है, तो अब ये हैंगिंग मैन पैटर्न कब कंफर्म होता है? जब इस हैंगिंग मैन का स्क्रीन शेयर है ना, इस हैंगिंग मैन का जो हाई है 543, ये टूटना नहीं चाहिए। ठीक है, और इसका जो लो था 379, 17,380 था, जो कल की कैंडल की बात कर रहा हूं मैं, इसके नीचे क्लोज देना चाहिए। ठीक है, मगर आज क्या हुआ कि हमारी ये जो कैंडल बनी है, ठीक है, ये कैंडल बनी है एक बहुत भयंकर तेजी की तरफ इशारा करने वाली कैंडल बनी है। ठीक है, ऐसा मुझे चार्ट पे दिख रहा है। ठीक है, इसने क्या किया कि कल के कैंडल का हाई 543 इसको तोड़ा नहीं आज। ठीक है, आज का इसका हाई था 534, मगर कल के कैंडल का लो भी नहीं तोड़ा। तो हमारा जो हैंगिंग मैन है उसका कंफर्मेशन क्या बोलता है कि हैंगिंग मैन का कंफर्मेशन जब आता है, जब हैंगिंग मैन कोई चार्ट पे दिखता है कि उसका लो अगले दिन टूटना चाहिए, तो लो नहीं तोड़ा। इसका लो था 379, तो इसका लो क्या था 405, तो अपने लो से 25 पॉइंट का हाई दिया कल के लो से। ठीक है, तो ये पैटर्न अभी भी कंफर्म नहीं हुआ है। कंफर्म कब होगा? तो ये शायद मंडे को कंफर्म होगा। ठीक है, कंफर्मेशन क्या आएगा कि अगर इसके हम नीचे निकल गए 379 के नीचे, तो हम कंफर्म है 379 के नीचे अगर निकल गए तो हम एक बार 17,200, 17,300, 17,275 की तरफ निकल जाएंगे बहुत तेजी से। और अगर हम इस हाई के ऊपर अगर कल खुलते हैं मंडे को 17,543 और 15 मिनट की बस एक कैंडल अगर बनाते, 15 मिनट की अगर एक भी कैंडल इसमें बन गई, तो आपको आने वाले 2 दिन के अंदर, ठीक से सुनो मेरी बात, आने वाले 2 दिन के अंदर 17,600 के स्तर तोड़ता हुआ दिखेगा मार्केट। कहां तक जाएगा मार्केट? तो 17,600 के ऊपर के स्तर मार्केट तोड़ देगा। तो ये आज का जो 7,534 का जो क्लोजिंग है और कल का जो हाई था गुरुवार का, अगर इसके ऊपर हम निकलते तो हम 17,543 के ऊपर अगर निकलते, आप सोच लो कि पहला टारगेट 17,580, यहां तक कहीं पे हम लोग जाएंगे। ठीक है, 15 मिनट की एक कैंडल बहुत कंफर्मेशन हो गया उसका, वो ज्यादा कंफर्मेशन जरूरत नहीं है। पहले सबसे पहले हम इस रेजिस्टेंस जोन में जाएंगे 17,580, 17,575, और अगर इसके ऊपर भी ट्रेड करने में अगर सफल हो गए सोमवार को, तो आपको इमीडिएट तौर पे 17,650 तक के टारगेट आपको मंडे को ही देखने को मिल सकते हैं। तो मुझे लगता है कि 16 दिसंबर की एक्सपायरी में आपको 17,600 से लेके 17,700 के बीच में कहीं पे ये एक्सपायरी क्लोज होने की शक्यता है। ठीक है, तो अभी हमें 3 मंथ्स के चार्ट के ऊपर 3 मंथ्स डेली, ठीक है, वहां पे तो बुलिश साइन दिखा रहा है। ठीक, अब फिर भी एक बार मैं आपका ध्यान यहाँ पे लेना चाहता हूँ कि इतने उठपटांग हरकत के बाद 912 के ये जो था अपना लो, ये जो लो लो बना था फ्राइडे को, ये कौन सा लो था भाई? ये था 900, ये था लो 891, ये कहीं का लो था, ये था 912, लो था 6987, और एक लो कहाँ तक बना ये 16,000, 17,000, एक मिनट, ये 16,987, ये था 16,891। तो इस लो को हम, इस लो के पास से हम लोग ने 16,912 के लो से हमने आज 17,543 कल, और आज 17,535, यानी कि ऑलमोस्ट वो 600, 600, 550, 600, 600, 650 पॉइंट की रैली की है। ठीक है, 600, 650 पॉइंट की रैली की हम लोग ने, 650 पॉइंट तक की रैली की है। मगर यहाँ पे आपको अगर देखने को मिल रहा है तो ये देखो, ये में अभी भी जो बीसीए में जो आत्मा होती है कोई भी स्क्रिप्ट की, निफ्टी की, बैंक निफ्टी किसी भी, वो
अभी भी मुंडी नीचे डाल के ट्रेड कर रहा है, क्योंकि 50 दिन की EMA 20 EMA से भी बड़ी है और 10 EMA से भी बड़ी है। तो अगर किसी को टेक्निकल पता है EMA का मतलब क्या है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और SMA में क्या फर्क है, वो तुरंत पकड़ेगा कि अभी तक तेजी कंफर्म नहीं है, क्योंकि हमेशा 10 EMA 20 EMA से बड़ा रहना चाहिए, 20 EMA 50 EMA से बड़ा रहना चाहिए। यहाँ पे उल्टा हो गया है, यहाँ पे क्या हो गया है कि 50 EMA 20 EMA से भी बड़ा है और 10 EMA से भी बड़ा है और 20 EMA 10 EMA से बड़ा है। तो ये जो लाइनअप है गलत है। तो मुझे अभी भी थोड़ा बहुत डाउट है तेजी के ऊपर। हाँ, जिस दिन इसके ऊपर निकलेगा 20 EMA 50 EMA के ऊपर निकलेगा, फिर हम एक नए टारगेट के साथ मार्केट में आने वाले दिन पे कामकाज होता हुआ देख सकते हैं। ठीक है, अब ये डेली का चार्ट था, हम थोड़ा वीकली के चार्ट पे जाते हैं। 9 months वीकली। तो ये पिछले वीक का क्लोजिंग था, पिछले वीक का लो था, सबसे पहले ध्यान में रखो, पिछले वीक का लो था 16,782। ठीक है, इस वीक का लो था 16,912। ठीक है, तो पहली बात है कि पिछले वीक के लो के पिछले वीक का जो लो था उससे हम लोग ऊपर क्लोज है। ठीक है ना, दिख रहा है ना आपको? ये देखो, इस लो से ये लो बड़ा हो गया। ठीक है, अभी ये जो समाप्त हुआ आज का वीक, उसके पहले की वीक की बात कर रहा हूँ। ठीक है, कैसे बुलिशनेस पता लग रही है मार्केट में। ठीक है, दूसरी बात है कि ये जो लास्ट वीक का जो हाई था, उसका हाई क्या था लास्ट वीक का? 17,490। ठीक है, तो हम लोग ने इस वीक में हाई क्या बनाए? तो 17,543 और क्लोज कहाँ पे हुए? तो क्लोज हुए 17,511। तो वीकली हाई भी पिछले वाले हाई से ऊपर है। तो ये साइन कर रहा है, बता रहा है कि मार्केट में बहुत बड़ी तेजी आने की शक्यता है। ठीक है, अगर मैं इस पिछले वाले वीक को देखूं तो पिछले वाले वीक का ओपन है, थोड़ा देख लेते हैं। ओपन था 17,055 और क्लोज था 17,196। तो करीबन करीबन ओपनिंग के बाद हाई था उसका 55 और 146 पॉइंट, बराबर ना, 146 पॉइंट ऊपर है लो से हाई। ठीक है, और इस वीक का हाई और लो के में फर्क देखो तो लो था 16,891 या 16,912 पकड़ो, और आज को हाई था 17,543। तो 600 पॉइंट का हाई और लो में डिफरेंस है। तो ये निर्देश कर रहा है कि आने वाले दिन में हम तेजी के रुझान के साथ ट्रेड करेंगे। अब कहां तक ये तेजी जा सकती है, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। आने वाले वीक में, या अपना वीक अगर फ्राइडे तक का पकड़े, तो हम लोग कहां तक निफ्टी को आने वाले वीक में देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसको 9 मंथ, इसको डेली कर देता हूं। चाय पी रहा था, ठंड बहुत पड़ा है। 6 मंथ्स कर देते इसको हम लोग। तो आपको मैं बताना चाहता हूँ, ठीक ठीक देखो कि अगर आपको मोटा पैसा कमाना है तो इस वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि आने वाला वीक अगर मैं सही पकड़ रहा हूं, अगर मेरे सारे अंदाजे अगर सही निकल रहे, तो हम लोग कहीं पे देखो, इस कैंडल का हाई क्या था? इस कैंडल का हाई था 17,489, 17,489। ठीक है, इसने क्या किया था? यहाँ पे डार्क क्लाउड कवर बनाया था, जो अंधेरे काले बादल का घिरना, तो मार्केट के ऊपर छा गए थे। ठीक है, उसके बाद तुरंत कंफर्मेशन आ गया कि दूसरे दिन इसके गैप के नीचे ही मार्केट ओपन हो गया। ठीक है, अब ये इतना बड़ा बेरिश मारूबुजू देने के बाद अगली कैंडल काउंटर कैंडल निकली। काउंटर कैंडल का मतलब क्या है कि इसने इसका लो नहीं तोड़ा और इसके इसके हाई के ऊपर निकल गई। ठीक है, तो हमको कंफर्मेशन नहीं था कि ये शायद एक पुल बैक रह सकता है। ठीक है, इसका लो कितना था? इस कैंडल का लो था एक मिनट, वीडियो बनाओ तो तो इस कैंडल का लो कितना था? लो था इस कैंडल का 16,891। ठीक है, तो अगले दिन इतना बड़ा बेरिश मारूबुजू बनाने के बाद, एक रेड, पूरी रेड भरावट वाली कैंडल बनाने के बाद एक्सपेक्टेड था कि इसका लो के नीचे मार्केट निकले। ठीक है, मगर दूसरे दिन क्या हो गया कि इसने उसका लो नहीं तोड़ा, मार्केट सीधा ओपन ही हुआ 17,444 पे, यानी कि करीबन करीबन 120-25 पॉइंट ऊपर ओपन हो गया। और उस ओपन को उसने कंटिन्यू रखा और कहां तक का हाई दिया? 17,251 का, और क्लोज 17,176 पे किया, 17,176 पे। ठीक है, तो इस कैंडल का हाई क्या था? इस कैंडल का हाई था 17,216 और इसका क्लोज क्या था? 16,912। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसके ऊपर निकल गए। ठीक है, अब हमको लग रहा था कि ये एंटी बोलते काउंटर अटैक रहता ना, कि एक बार
बहुत बड़ी तेज गिरावट आती है तो उसके बाद दूसरे दिन थोड़ा सा संभलने के लिए प्रयास करते हैं मार्केट। तो सबको लगा ये काउंटर अटैक हो सकता है, ठीक है। मगर उसके बाद मार्केट ने क्या किया, इसका जो क्लोजिंग था 17,176, उसके ऊपर ही मार्केट ओपन हो गया। कितने पॉइंट ओपन हो गया मार्केट? तो मार्केट ओपन हो गया 315, यानी ऑलमोस्ट मार्केट 125 130 पॉइंट की बढ़ोतरी के साथ ओपन हो गया, ठीक है। तो ये पहला साइन था कि मार्केट इज नॉट विलिंग टू गो डाउन, ठीक है। अब बहुत जन पूछे थे कि सर आपका 16,800 का टारगेट कब आएगा? तो एक बार आया था, दो बार आया था, तीसरी बार भी, दो बार आके गया। तो अभी आपको क्या लग रहा है? तो देखो, व्यू बायस होने की जरूरत नहीं। व्यू में, व्यू आपको क्या बता रहा है फिलहाल? पैटर्न क्या बता रहा है? पैटर्न यही बता रहा है कि अगर 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 कोई भी वक्त इस रैली को अगर थमने का काम है, अगर इस कैंडल का जो अभी मैं बोल रहा हूँ, इसका इसका कंफर्मेशन हमको कल आएगा, मंडे को आएगा, कि आज कंफर्मेशन आ नहीं पाया क्योंकि इसने इसका हाई भी नहीं तोड़ा, इसका लो भी नहीं तोड़ा। अगर हाई तोड़ती थी आज की कैंडल तो हमको कंफर्म हो जाता कि भाई हैंगिंग मैन पैटर्न, जो सूली पे लटका हुआ आदमी का जो पैटर्न है, वो फेल हो चुका है, ठीक है। मगर इसने क्या किया इसने इसका हाई भी नहीं तोड़ा। ये इसका हाई था, ये इस कैंडल ने, आज के कैंडल ने उसका हाई भी नहीं तोड़ा, और इस कैंडल का 379 का लो था, तो इसने 405 का लो बनाया। तो इसका मतलब सीधा था कि आज कंफर्मेशन नहीं मिला दोनों साइड, हम कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में मार्केट हमको छोड़ के गया, ठीक है। मगर अगर कल इस कैंडल का मंडे को अगर हाई टूटता है 543 का, तो आप समझ जाना आपको कम से कम की बात करो मैं, आपको 650 के टारगेट मिल जाएंगे। मैं यहाँ पे एक बॉक्स मारता हूं आपको इमीडिएटली 17,630 से लेके 17,000। और आपको याद है ना, गिरावट के टाइम पे 17,631 ने बहुत बड़ा सपोर्ट का काम किया था। अगर आपको यहाँ पे दिख रहा है तो अगर ये लाइन यहाँ पे से मैं ऐसे कंटिन्यू करूँ, ये लाइन अगर मैं यहाँ पे कंटिन्यू करूँ तो आपको अगर दिख रहा है तो आप देख लो, देखो ये वाली लाइन से सपोर्ट लिया हम लोगों ने, 17,631 का लाइन है, राइट ना। फिर यहाँ से सपोर्ट लिया 17,631 का लाइन है। और जब हमने एक बहुत बड़ी रेड कैंडल के साथ मार्केट को 17,800 के हाई बनाया था ना, 17,805 का हाई के बाद सेम डे 600 पॉइंट तोड़े थे हम लोगों ने। तो ये स्तर को मार्केट ने बहुत डिसेसिवली तोड़ा था। ऐसे नहीं कि चलो यार आन मिलो सजना, ऐसा नहीं था। इस कैंडल को 17,631 के स्तर को हमने बहुत डिसेसिवली तोड़ा था। उसके बाद हमने गिरने के पहले कितनी बार सपोर्ट लिया मार्केट से? यहाँ पे लिया, ठीक है। फिर यहाँ पे लिया, एक दो, ये तीन, ये चार, ठीक है। मगर पांचवी बार जब डिसेसिवली एक रेड कैंडल बना, तब हमने ऊपर आने में कितने प्रयास लिए? ये एक कैंडल देखो आप, एक कैंडल, एक कैंडल दो, ठीक है, और ये कैंडल तीन। तो तीन प्रयास किए। हाँ, तीनों प्रयास में उनका हाई क्या था? इस कैंडल के नजदीक जब गया था, हाई क्या था? 553, फेल हुआ प्रयास, ठीक है। इस कैंडल का हाई क्या था? 17,600, फेल हुआ प्रयास, ठीक है। फिर इस कैंडल का हाई क्या था? 17,564। फिर ये जब हमने हाई तोड़ने में 17,631 के स्तर को जब तोड़ने में नाकामयाब रहे, तो हम इन्हें लोअर के भी छोड़ देंगे, ठीक है। तो अब आपको पहली बात ध्यान रखना है कि हम कल 2 दिन में या मंडे को हम कहां तक जा सकते? तो 17,650, 17,630 तक हम जा सकते हैं। और अगर अगर मेरी बात सुनो, ठीक से नोट डाउन करना, अगर 17,630 के ऊपर हमने कोई भी एक क्लोजिंग, बोल रहा हूं मैं दो क्लोजिंग का भी वेट नहीं कर रहा हूं, करूंगा। अगर 17,631 के इस लेवल के ऊपर, जो हमेशा हमारे सपोर्ट के जो गिरने के वक्त में सपोर्ट का काम किया था, फिर जब हम बहुत डिसेसिवली गिरे तब हमको रेजिस्टेंस का काम किया था, अगर इस स्तर के ऊपर हमारी कोई भी एक क्लोजिंग आती है ना दोस्तों, तो आपको आने वाले दिन में, आने वाले वीक में ही सबसे पहले इस टारगेट को अचीव होता दिखेगा, जो टारगेट था 17,805 का, जहां से हमने 600 पॉइंट का, ऊपर देखो, ऊपर आपको देखते रहेगा डेट 22/11/2021, जहां से हमने 600 पॉइंट का गोता लगाया था नीचे के साइड में। तो ये टारगेट तक हम आने वाले वीक में 17,800 तक मुझे लगता है कि आराम से जा पाएंगे, अगर हमने मंडे को 17,543 के स्तर के ऊपर ट्रेड कर लिया। तो पहला टारगेट रहेगा 17,580, 17,630, 17,650। और अगर हम उस दिन 17,630 के स्तर को मेंटेन करने में, उसके ऊपर क्लोज करने में अगर हम कामयाब हो जाते, तो मार्केट में आने वाले 2 से 3 दिन में या इसी वीकेंड में फ्राइडे तक
आपको 17,800 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो बस वीडियो में इतना ही बताना था। अब बैंक निफ्टी के ऊपर थोड़ा अलग से वीडियो बनाऊंगा। पहले आप निफ्टी के बारे में सोच लो कि निफ्टी में ये सब सारे लेवल आपको आने वाले 2 से 3 दिन में और आने वाले वीकेंड में आपको दिख सकते हैं। ठीक है, अब निफ्टी कहाँ तक जा सकता है नीचे, तो एक ही बात ध्यान में रखना, 300 380 का स्तर टूटा। ठीक है, 380 का स्तर टूटा, डिसेसोली बात कर रहा हूं, बहुत जबरदस्त। ठीक है, 630 के नीचे भी क्लोजिंग आई, एक क्लोजिंग, तो फिर मार्केट में वीकनेस गहरा जाएगी। तो बात ध्यान में रखो कि अगर 17,543 के ऊपर निकल गए, 17,543 के ऊपर अगर हम निकल गए 17,543 के ऊपर, तो 17,650 तक जाएंगे। अगर वहां पे अगर क्लोजिंग 17,650 के नीचे आ रही है, तो फिर एक बार तैयार रहना। सबसे पहला टारगेट आएगा 17,445, ये वाला टारगेट, फिर आएगा 17,350, और फिर आपको देखने को मिल सकता है स्क्रीन पे 17,275 से 200 तक के लेवल इसी वीक में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो होप सो वीडियो आपको अच्छा लगा रहेगा। बहुत 4-5 दिन के बाद वीडियो बना रहा हूँ। तो अगर आपको इसके व्यूज पसंद आए रहेंगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र।